मॉर्निंग सर। बताइए आपके मूवमेंट के बारे में। जो डीएम संबल है उन्होंने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर किया है, तो इसी वजह से हम यहाँ से आपको आगे अलाउ नहीं कर सकते। बट एज एलओपी आई एम अलाउड टू गो। इट्स माई राइट टू गो देयर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। मेरा अधिकार है ये। बट ऑन व्हाट बेसिस इफ दे डिनाई द एलओपी परमिशन टू गो? विद द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बट आई एम गोइंग टू गो विद द पुलिस क्वाइटली एंड कम बैक। जब कंडीशन लॉ एंड ऑर्डर की नॉर्मल हो जाएगी तब आप जाके बात कर सकते हैं, उस समय कोई इशू। सुनिए, जो ऑर्डर है उसकी कॉपी दीजिए हमें। ठीक है, वो मिल जाएगी मैम। और क्योंकि हम जानना चाहते हैं किस आधार पे आप रोक रहे हैं। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, तो देखते हैं अभी। राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। संभल जाने के लिए उनको गाजीपुर बॉर्डर पे रोक दिया गया। ये एक सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान का सवाल है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की कहानी। संभल में हुई हाल ही में हिंसा के बाद जब राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हुए तो उनके काफिले को यूपी बॉर्डर पर ही रोक लिया गया और पुलिस ने उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेले ही जाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि वो पीड़ितों से जाकर मिले, और अगर उनको रोका जा रहा है तो ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि अगर यूपी पुलिस को उनकी सुरक्षा की चिंता है तो वो राहुल गांधी को एस्कॉर्ट कर सकती है। दोस्तों, अगर राहुल गांधी के अगर हम माजी में जाएं, राहुल गांधी की खुशमिजाजी और राहुल गांधी की सादगी और राहुल गांधी का शर्मीलापन बहुत मशहूर है, लेकिन उनकी जिंदगी में दो ऐसी ट्रेजेडी आई कि जब वो मात्र 14 वर्ष के थे, उनकी दादी यानी मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और जब वो लगभग 21 वर्ष के थे तो उनके पिता की हत्या कर दी गई। यानी दो जिंदगी में इतनी जबरदस्त ट्रेजेडी आने के बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत हौसला नहीं छोड़ा, और वो उनको दिल्ली में उनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई हुई। उसके बाद में वो देहरादून चले गए, लेकिन देहरादून से उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनको विदेश भेज दिया गया और विदेश के अंदर उन्होंने आला तालीम हासिल करी। और यही नहीं, वो खेल कूद के बड़े शौकीन थे, तैराकी के बड़े शौकीन रहे हैं राहुल गांधी जी। उन्होंने जापानी मार्शल आर्ट के अंदर भी उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल करी। यानी हमेशा साइकिलिंग पर दौड़ना, खुश रहना, ये उनकी जिंदगी का एक मशगला रहा। मैं अकेला ही चला था मंजिले जानी, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। राहुल गांधी ने युवाओं के दिल पर राज करना चालू कर दिया। युवा पीढ़ी राहुल गांधी से मोहब्बत करने लगी, उधर माताएं बहनें भी इनसे जुड़ने लगी। इस तरह से राहुल गांधी ने अपनी एक पहचान बनाई और 2024 के अंदर वो पहचान सामने निकल कर आई कि उसने बीजेपी की जो मजबूत जड़ें थी, जो किले थे, जो स्तंभ थे, उसको हिला कर रख दिया। यानी बीजेपी का दावा जो 400 का था वो 240 पे लाकर रुक गया और बीजेपी घबरा गई। और प्रतिपक्ष के तौर पर ये एक नेता उभर के आए और एक विपक्ष के ऐसे जबरदस्त नेता साबित हुए कि पहली बार संसद में ऐसा लगा कि वाकई संसद चल रही है। 2024 का जो संसद का पहला सत्र हुआ वो इतना दिलचस्प हुआ कि कोई भी देश का इतना सीरियल कोई इतना दिलचस्प नहीं होगा जितनी संसद की कार्रवाई पूरे भारत की आवाम ने देखी। और फिर इस संसद की कार्रवाई में ही लोगों की दिलचस्पी जुड़ गई और राहुल गांधी का कद बढ़ता चला गया और बीजेपी के अंदर घबराहट बढ़ती चली गई। 15 सालों तक बीजेपी, जिसको पप्पू और राजकुमार बतलाती रही और
दुनिया भर की संज्ञान देती रही, जिसकी मजाक उड़ाती रही। बुरी तरह से राहुल गांधी को जो है इन लोगों ने एक पप्पू की तरह साबित कर दिया। वही पप्पू 2024 के इलेक्शन के बाद में इनके लिए ऐसा साबित हुआ कि उसके सामने ये टिक नहीं पा रहे थे। जब उसने सवाल उठाया, कहा कि बीजेपी आरएसएस पूरी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की और लड़ाने का काम करती है और बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है। तो ये इन शब्दों को सुनकर पूरी संसद के अंदर बीजेपी के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था और हंगामा था और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को हिंसक बतलाया, जबकि ऐसा नहीं था। वो केवल उन लोगों को कहना चाहते थे जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। 15 सालों तक बीजेपी के निशाने पे अगर कोई रहा कांग्रेस का बंदा तो वो राहुल गांधी था। राहुल गांधी के अलावा पूरी कांग्रेस में बीजेपी को कुछ दिखाई नहीं देता था और यही वजह है कि राहुल गांधी को ही 15 सालों तक टारगेट किया जाता रहा और यही वजह है कि राहुल चमक के बाहर आए और राहुल के अंदर एक चमक आ गई और ये एक राहुल की मजबूती थी। एक ऐसी पार्टी जो देश की एक दूसरी मजबूत पार्टी है, व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को टारगेट कर रही है, तो राहुल गांधी का कद बढ़ जाना एक स्वाभाविक था। यदि कोई राजनीतिक दल किसी व्यक्ति को एक पूर्ण रूप से टारगेट करता चले जाएगा तो उसका तो कद बढ़ जाएगा। तो राहुल गांधी का कद बढ़ाने में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान रहा और यह यूं कहिए कि बीजेपी की बहुत बड़ी भूल रही। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। हमेशा राष्ट्र के हित में रहें। जय हिंद।